चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में अगर आपको पीजी के अंदर एडमिशन लेना है तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पीजी का फॉर्म आप लोगों को कैसे अप्लाई करना है। पहली चीज ये क्लियर कर देता हूं कि यूजी के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है, काफी बच्चे यूजी वाले देखेंगे तो उनके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, या फिर डिटेल वगैरह देखनी है तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे डिस्कस में ओनली जो पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी के लिए जा रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, सबसे पहली चीज ये है कि यहाँ पे सिर्फ हरियाणा के जो बच्चे हैं वो ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अदर स्टेट के बच्चे इस एग्जाम को नहीं दे सकते हैं, इस फॉर्म को भी नहीं फिल कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए जो ऑफिशियल एचयू की वेबसाइट है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पीजी से रिगार्डिंग बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारे क्वेश्चंस है और काफी लोगों को टेस्ट सीरीज से रिगार्डिंग भी क्वेरीज है। ठीक है, पीवाईक्यू से रिगार्डिंग भी क्वेरी है, तो अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप लोग बता देना, क्योंकि हम ट्राई करेंगे कि जितना हो सकता है तुम लोगों के एग्जाम के लिए जो चीजें हेल्पफुल होगी उसमें करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको बताएं इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, एचयू की, वो आप लोगों को ओपन कर लेनी है। जैसे ही आप यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस में जाओगे तो यहाँ पे आप लोगों को नोटिस के अंदर ही मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ पे लेटेस्ट अपडेट वगैरह आप देखोगे तो यहाँ पे आपका जो 2026 सीजन के लिए आपको यहाँ पे एक साइड मिल जाएगी। ठीक है, वहां पे जाके आप लोग है इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एडमिशन के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हो तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो आपकी फॉर्म फिल की काउंसलिंग की जो होगी वो यहाँ पे होगी। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे करना है क्या है, डिग्री टाइप में आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, मतलब पीजी के लिए जा रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में डिग्री आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपका एमएससी, एमटेक, ठीक है, एमएफएससी, एमबीए और पीएचडी जेआरएफ। ठीक है, तो किसके लिए जाना है, एमएससी के लिए जाना है तो एमएससी पे क्लिक कर दो। ठीक है, फिर आप लोगों को न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो ये चीजें आपके सामने आएगी, इससे आप लोगों को कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे आप लोगों से डोमिसाइल का पूछा जाता है तो हरियाणा, यहाँ से आप लोगों को डोमिसाइल फिल कर देना है। अगला आप लोगों से पूछा जाता है फैमिली आईडी का और आधार कार्ड का, तो अगर आपके पास में फैमिली आईडी है तो आप लोग यहाँ से फैमिली आईडी को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे फैमिली आईडी सेलेक्ट करते हैं तो आप लोगों के पास में यहाँ परिवार पहचान पत्र, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे फैमिली आईडी डाल देनी, जो भी आप लोगों की फैमिली आईडी है। ठीक है, मैं यहाँ पे फैमिली आईडी डाल के आगे कंटिन्यू करता हूँ। जैसे ही आप लोगों के पास में ओटीपी से ये वेरीफाई होती है फैमिली आईडी, तो यहाँ पे आप लोगों को कॉलेज नेम सेलेक्ट करना होता है कि आपको किस में एडमिशन लेना है। ठीक है, अगर आपने एमएससी चूज किया है तो आपका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है वो यहाँ से आप लोगों को सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों के यहाँ पे अपने पासवर्ड क्रिएट कर लेने हैं। अब यहाँ पे काफी बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं एकेडमिक सेशन को लेके, तो एकेडमिक सेशन 2026 2027 ऑलरेडी एक ही ऑप्शन आता है, वो आपके लिए होता है। ठीक है, अब एक चीज आपकी यहाँ से और क्लियर कर देता हूँ, जिन लोगों को हॉर्टिकल्चर से एमएससी करनी है एमएचयू से, तो उनको भी यहाँ पे एग्रीकल्चर से पेपर देना होगा और उसके बाद में एमएचयू का फॉर्म आप लोगों को अप्लाई करना होगा। एमएचयू का फॉर्म कैसे अप्लाई होगा उसके लिए डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखा है। ठीक है, तो वो भी आप लोग जाके जरूर देखना और एमएचयू का फॉर्म भर देना, क्योंकि इन्हीं मार्क्स के बेसिस पे आप लोगों को एमएचयू के अंदर एडमिशन मिलने वाला है। ठीक है, पासवर्ड क्रिएट करने के बाद में डेट ऑफ बर्थ हो गया, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये आपकी ऑटोमेटिक जो फैमिली आईडी होती है वहां से चीजें कनेक्ट होती है, इन चीजों को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आधार कार्ड नंबर आप लोगों को यहाँ पे डाल देना है, अपना रिलीजन डाल देना है, पेरेंट्स के मोबाइल नंबर डाल लेना है। उसके बाद में आपका मेंटल स्टेटस क्या है, उसके बाद में कैंडिडेट जो अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो उसके अलग रिजर्वेशन मिलता है, यस नो आप लोगों को कर देना है। आपका ब्लड ग्रुप, नेशनलिटी, ईमेल आईडी, ठीक है, उसके बाद में आपका जो ईडब्ल्यूएस है वो डाल देना है अगर है तो, अदरवाइज आप नो डाल दो। और जो आपकी कैटेगरी है जैसे ओबीसी के अंदर कौन सी है, एसी है, बीसी है, ठीक है, वो आप डाल के अपना जो अपलोड फाइल है वो जेपीजी फॉर्मेट के अंदर एकदम क्लियरली अपलोड कर देना है। उसके बाद में अगर आप एलडीवी कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, लैंड प्रिविलेज जो आपको विलेज का डोनेशन मिलता है, ठीक है, उसमें अगर आप आते हैं तो आप लोगों को लैंड डोनेट विलेज वाला यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है अगर आप एलडीवी, ठीक है। उसके बाद में आप लोग अगर एलडीवी में आते हैं तो यस या नो कर देना है। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसमें बहुत अच्छा रिजर्वेशन मिलता है, ध्यान कर लेना। अगर एलडीवी में आते हो तभी यस करना, अदरवाइज नो कर देना। उसके बाद में बात करता हूँ फादर और जो मदर्स का ग्रेजुएशन, ऑक्यूपेशन वगैरह है, ये बेसिक डिटेल है वो आप लोगों को फिल करनी है। ठीक है, ये सब चीजें डालने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे फैमिली आईडी ऑलरेडी आपने डाल दी है, आप लोग यहाँ पे हरियाणा रेजिडेंट डोमिसाइल है तो ही आप लोगों की प्रोसेस आगे होगी, और ऑलरेडी आप हरियाणा डोमिसाइल है तभी ये सब चीजें हो रही है। फिर आप लोगों को यहाँ से
सेव कर देंगे। जैसे ही आप लॉगिन करते हो, लॉगिन करने के बाद में जो अगली प्रोसेस है उसको आपको कैसे कंप्लीट करना है, तो ये डिटेल ऑलरेडी आपने फिल की है, ये आपके सामने आ जाएगी। इस डिटेल को आप लोगों को कंप्लीट कर देना है। जो डिटेल आपकी पेंडिंग है उसको आप लोग जैसे ही कंप्लीट करोगे, यहाँ पे आपकी फाइल अपलोड करनी है कैटेगरी की, ठीक है। ये सब चीजें करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे फिल करके अपडेट कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप अगले स्टेप में जाओगे तो आप लोगों से यहाँ पे कोर्सपोंड एड्रेस पूछा जाता है, ठीक है। और जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो डालना है, ठीक है। वो ऑलरेडी आप लोगों का यहाँ पे फैमिली आईडी से कनेक्ट होता है तो वो आ जाता है, लेकिन यहाँ पे आप कोर्सपोंड एड्रेस में डाल सकते हैं पिन कोड नंबर डालने के बाद में आपको फोटो, सिग्नेचर और थंब है वो यहाँ पे अपलोड करना होता है। ये ध्यान रखना कि उनकी साइज है वो आपकी 50 केबी से कम होनी चाहिए। 50 केबी से ज्यादा की फाइल यहाँ पे अपलोड नहीं होती है, तो 50 केबी की करके आप लोगों को यहाँ पे अपडेट कर देना है, ठीक है। या फिर जो अपडेट तो अभी होगा, पहले आपको सेव कर देना है। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो अगली प्रोसेस है वो आप लोगों के सामने आ जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मोस्ट ऑफ द लोगों का कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो इस पार्ट पे होता है। तो देखो, 10th का आप लोगों को कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। रेगुलर रेगुलर डाल दिया, उसके बाद में आपने सीबीएसई जो भी आपका एचबीएसई बोर्ड था वो डाल दिया, ठीक है। उसके बाद में आपने एडमिशन रोल नंबर डाल दिया, सीजीपीए ओजीपीए जो भी आपका था, परसेंटेज था तो परसेंटेज डाल के ये सब चीजें, और सब्जेक्ट के नाम आप लोगों को जो आपके पास में 10th में सब्जेक्ट थे वो डालने हैं, और जो आपके पास में 12th में सब्जेक्ट थे उनके नाम डाल देने हैं। उसके बाद में आप जब ग्रेजुएशन के अंदर आते हो तो सबसे पहले यहाँ पे आपको, अगर आपकी बीएससी ऑनर्स है तो बीएससी ऑनर्स डालना है, अगर आपकी बीएससी है तो सिर्फ बीएससी डालना है, और बीएससी 4 ईयर है, देखो बीएससी ऑनर्स है, ठीक है। उसके बाद में बीएससी एग्रीकल्चर है, ठीक है। उसके बाद में आप लोग यहाँ पे देखोगे बीएससी 4 ईयर डालोगे तो यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग कोर्स मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे हमारी जो डिग्री होती है बेसिकली जो मोस्ट ऑफ द लोगों की होती है वो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की होती है, ठीक है, ऑनर्स की डिग्री। उसके बाद में अगर आपका रिजल्ट है वो कंप्लीटली नहीं आया तो रिजल्ट आपका वेटेड में डाल दो, अगर रिजल्ट आ चुका है तो रिजल्ट डिक्लेयर्ड में डाल के आप अपने इस फॉर्म के जो भी आगे मार्क्स वगैरह पूछे जाते हैं वो डाल सकते हैं। बट अभी जो फाइनल ईयर में है उनका रिजल्ट नहीं आया है तो वो रिजल्ट अवेटेड में ही डालना, क्योंकि अगर आप रिजल्ट डिक्लेयर्ड में डालोगे तो आपको सारी चीजें फिल करनी होगी, अगर अवेटेड में डालोगे तो आपको मार्क्स वगैरह सीजीपी वगैरह वाला ये जमेला खत्म हो जाएगा, ये फिल नहीं करना होगा, ठीक है। 2026 सीजन यहाँ पे डाल दिया, रेगुलर आप थे रेगुलर डाल दिया। यूनिवर्सिटी में आपको यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगर आपका यहाँ यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है तो आप यहाँ पे अदर पे क्लिक करो और अपने यूनिवर्सिटी का नाम है वो यहाँ पे लिख दो। ये लिख के आप लोगों को यहाँ पे नेक्स्ट पे कर देना है। सब्जेक्ट में यहाँ पे आप एग्रीकल्चर लिख के आगे एग्रीकल्चरल सब्जेक्ट लिख दो, ऑल एग्रीकल्चरल सब्जेक्ट। एक एक सब्जेक्ट का नाम लिखने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। ऑल एग्रीकल्चरल सब्जेक्ट के अंदर जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़े वो सारे इंक्लूड हो जाते हैं। फिर आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दो, ठीक है। नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप एक्स स्टूडेंट ऑफ एचयू अगर आप हैं तो यस, अदरवाइज नो। उसके बाद में एक्स सर्विस के अंदर हैं तो आप, सॉरी इन सर्विस के अंदर हैं आप तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो। उसके बाद में अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर आप नो यस डाल सकते हैं, जो भी आपको डालना है। कुछ और इन्फॉर्मेशन है आपके पास में या फिर कुछ भी है तो वरना नो ही कर दो। उसके बाद में अगर आप रूरल से हो तो रूरल डाल दो, अर्बन से हो तो अर्बन डाल दो। उसके बाद में आपको कोई भी फेलोशिप मिलती है, सीएसआईआर की होगी, यूजीसी की होगी, ठीक है, या फिर अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, तो यस लिख दो, अदरवाइज आप नो कर सकते हो। ये डाल के सेव करके आपको नेक्स्ट की ओर बढ़ जाना है। जैसे आप नेक्स्ट की ओर आते हो तो आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म पूछा जाता है जिसमें आप लोगों को यस कर देना है, ठीक है, और कि आई एग्री दी अबाउट टर्म्स एंड कंडीशन सीसीएस एज हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार, ठीक है। अब आप लोगों को प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करते हो, यहाँ पे एक चीज आप लोगों को बोली गई है कि अगर आपका पेमेंट कट जाता है या सक्सेसफुल नहीं होता है तो आप लोगों को 24 घंटे का वेट करना है, उसके बाद ही नया पेमेंट करना है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और हाँ, तो फिर आप लोगों को यहाँ पे नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ पे अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप लोगों का चार्ज आपको पता ज्यादा ही होने वाला, बाकी कैटेगरी का 375 रुपए, ठीक है। ये करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे पेमेंट करने का ऑप्शन मिलता है, तो आप यहाँ यूपीआई पे जा सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे यूपीआई पे क्लिक करते हो तो क्यूआर जनरेट का ऑप्शन आ जाता है। इजीली आप अपने क्यूआर को जनरेट करो। क्यूआर जनरेट करके आपके सामने जो स्कैनर आता है, मैं अभी स्कैनर पे ये पेमेंट कर देता हूँ। ये जो आपके 375 रुपए है वो आपके सक्सेसफुल होते ही आपको मेन फॉर्म के प्रिंट पे भेज देगा, ठीक है। ये फॉर्म का जो पेमेंट था सक्सेसफुल हो चुका है और आपका पेमेंट भी फाइनली सक्सेसफुल होने के बाद में यहाँ पे आप लोगों को प्रिंट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करोगे तो आपने जो फॉर्म फिल किया है
वो आपका प्रिंट हो जाएगा और आप लोगों को यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप प्रीव्यू पे क्लिक करोगे, डिक्लेरेशन करोगे, अब आपका ऑलरेडी फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये फॉर्म आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है, अब आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। तो ये सारी प्रोसेस है वो ऑलरेडी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। यही फॉर्म भरने की प्रोसेस थी, किसी को कोई ज्यादा परेशान होने वाली यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती नहीं है, परेशान आप लोग होते नहीं है। बाकी अगर आपको टेस्ट सीरीज से रिगार्डिंग भी कोई हेल्प चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह से रिगार्डिंग, तो उसके लिए भी पीजी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जहां तक हमें लग रहा है कि पीजी के लिए एचयू के लिए आपको प्रॉपर कंटेंट कहीं नहीं मिल रहा है, तो सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएगी। तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस कमेंट करके आप लोगों को बता देना है कि आपको टेस्ट सीरीज और उसके साथ साथ में पीवाईक्यूज की नीड है। तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर कमेंट करना। मिलूंगा आप लोगों से बहुत जल्द एक नई वीडियो और नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी के साथ। थैंक यू वेरी मच।